अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमत यार खान और आप देख रहे हो असमत यार खान ऑफिशियल। कल के वाक़ये के बारे में बात करेंगे, जिस तरह मारंग बलोच और उनकी जो तंज़ीम, जो ख़वातीन की तंज़ीम है, वो सरियाब रोड पे एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज। और उस एहतजाज पे बलूचिस्तान के पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और उनके ऊपर शेलिंग की गई, वाटर कैन इस्तेमाल किए गए। और शेलिंग के दौरान 3 अफराद जो है मारे गए हैं। उसमें एक बच्चा, जो 8 साला बच्चा नियामतुल्लाह बलोच भी इसमें शहीद हुए हैं। इससे पहले जो बलूचिस्तान की जो हालात है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पे जो अलहदगी पसंद के जो ग्रुप्स है, वो दिन ब दिन अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करती जा रही हैं। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, वो इस जंगी जुनून को मज़ीद जो है ईंधन का काम कर रहे हैं। वो उनको ये चाहिए कि इस वक़्त में वो एक सियासी हल निकालते, लोगों के साथ बैठते। जो माइंडसेट है, जो बीएलए और जो अलहदगी पसंद के जो ग्रुप्स है, जिस तरह वो पहाड़ पे चढ़ के सिक्योरिटी फोर्सेस पे और मुल्क के जितने भी सरकारी इमलाक है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ा वाक़या जो कुछ हालिया जाफर एक्सप्रेस की जो ट्रेन को हाईजैक की गया, ये दुनिया के चंद बड़े वाक़यात में ये शुमार किया जाता है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उनके जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स है, जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले दिनों में जो मिसिंग पर्सन्स थे यूनिवर्सिटी से, जिस तरह स्टूडेंट को उठाया गया और फिर जो मस्शुदा लाशें जो मिली क्वेटा के कासी कब्रिस्तान में, उस सिलसिले में ये एहतजाज कर रहे थे। तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से जो सीएम है सरफराज मुफ्ती की तरफ से, उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो जो लोग काशी कब्रिस्तान में थे, वो वही लोग थे जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था और उन्होंने ऑस्ट्रिचिस को मारा गया था। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि मारंग बलोच और उनकी जो तंजीमें हैं, या पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट बलोच तंजीमें, वो ये कह रहे थे कि ये वो लोग नहीं थे, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको उठाया गया। वो सियासी वर्कर्स थे, सियासी कारकुन थे। उन्होंने अपने हक के लिए हर प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई थी। मगर उनको अगवा करने के बाद फिर ये जाफर एक्सप्रेस और बीएलए को एक मैसेज देने के लिए कि अगर आप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेंगे, तो हम जो लापता अपराध है जो हमने उठाए, वो हम उनको मारेंगे। तो ये मामला जो है मजीद खराबी की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरान, खसूसन आर्मी चीफ के जिस बयान में एक अजीब सी बयान उन्होंने इस वक्त में दिया है कि हम अभी सख्त स्टेट बनाएंगे। सख्त स्टेट से मतलब इनका ये था कि वो सख्त फैसले करेंगे। वो यहाँ पे जिस तरह मारंग बलोच और उनके तंजीम के ऊपर जिस तरह खवातीन को घसीटा, सड़कों पे बच्चों के ऊपर शेलिंग की और एक बच्चे को मारा। उसके अलावा 2 अपराध भी इस लाठीचार्ज में मारे गए, जो कि अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान एक बार फिर जो है बलूचिस्तान में 1971 की सूरत हाल बनी हुई है। और हुक्मरान तबका जो है, वो 1971 से सबक नहीं सीखते। जो 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 कौम तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख उनको सबक सिखाती है। जिस तरह 1971 में जो एक सानिया हुआ, जो एक पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो एक बार फिर नाहल और यहाँ जो जंगी ज़हनियत, जो इस माइंडसेट को प्रमोट करने के लिए हुक्मरान जो बैठे हुए, वो एक बार फिर बलूचिस्तान में एक साम्राज्य जंग करने के लिए, या अमेरिका का सपोर्ट देने के लिए वो डायलॉग से काम नहीं ले रहे, बल्कि जंग और ऑपरेशन के थ्रू उनकी जो ब्राह्मण आवाज़ है, उनको भी दबाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो लोग पहाड़ों पे चढ़े हैं, रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप इस तरह करेंगे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, उस पर भी आप तशद्दुद करेंगे, उनके खिलाफ भी आप क्रैक डाउन करोगे, तो पूरा बलूचिस्तान जो है वो इस बीएलए को इस वक्त भी सपोर्ट करे, बल्कि ये लोग खुद फिर बंदूक उठाने पे मजबूर होंगे। तो हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए और एक सियासी हल निकालना चाहिए कि इस मसले का हल जो है वो वाहिद मुज़ाकरात से ही हल है। ज़ोर या प्रेशर से कभी भी हालात बेहतर नहीं होते, बल्कि हालात ख़राब होते हैं। इस तरह मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।